Hi guys, so we are going to start UPSC previous year questions 2010 to 2019 geography part 3 video, and we will get questions of the topic climatology in this video, so brace up yourselves. Okay, so the first question of 2019, why are dewdrops not formed on a cloudy night? First option, clouds absorb the radiation released from the Earth's surface. Second option, clouds reflect back the Earth's radiation. Third option, the Earth's surface would have low temperature on cloudy nights. And fourth option is clouds deflect the blowing wind to ground level. You can pause the video and I'll discuss the answer. The answer is option B. Clouds reflect back the Earth's radiation. अभी आपको पढ़ने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन अगर अगर हम लोग थोड़ा सिंपल करके सोचते हैं तो ड्यू ड्रॉप्स क्या है? ड्यू ड्रॉप्स वो ओस जो पानी जो बनता है ना, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो हमेशा एक ठंडे सरफेस पे बनता है, करेक्ट? तो अगर क्लाउड्स, जैसा पहला ऑप्शन बोल रहा है कि क्लाउड्स एब्जॉर्ब द रेडिएशन, तो अगर आप सोचिए कि अगर क्लाउडी नाइट पे क्लाउड्स एब्जॉर्ब करते रेडिएशन को, तो हमारा टेम्परेचर तो कम हो जाता, फिर तो ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी ये लिखा हुआ है कि ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड ऑन अ क्लाउडी नाइट। ठीक है, तो ऑप्शन ए एब्जॉर्ब करने की बात कर रही है, जिसमें टेम्परेचर कम हो जाता, तो वो फेवरेबल हो जाता ड्यू ड्रॉप्स फॉर्मेशन के लिए, तो ऑप्शन ए तो फिर गलत हो गया। ऑप्शन सी अगर देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है द अर्थ सरफेस वुड हैव लो टेम्परेचर ऑन क्लाउडी नाइट्स, तो ऑप्शन सी के हिसाब से तो लो टेम्परेचर अगर क्लाउडी नाइट्स पे है तब तो ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म हो जाते, नहीं क्यों फॉर्म होते फिर? तो ऑप्शन सी भी कट कर सकते हैं। ऑप्शन डी अगर देखते हैं तो लिख रहा है क्लाउड्स डिफ्लेक्ट द ब्लोइंग विंड टू ग्राउंड लेवल। अभी सोचने की बात है, ड्यू ड्रॉप्स का कोई रिश्ता नहीं है ब्लोइंग विंड से, करेक्ट? तो ऑप्शन डी भी हम लोग कट कर सकते हैं। सो बचा ऑप्शन बी विच सेज clouds reflect back the Earth's radiation. So that is the correct answer. Next question is from the year 2017. With reference to Indian Ocean dipole, sometimes mentioned in the news, while forecasting Indian monsoon, which of the following statements is or are correct? IOD phenomenon is characterized by a difference in sea surface temperature between tropical western Indian Ocean and tropical eastern Pacific Ocean. Second option, an IOD phenomenon can influence an El Nino's impact on the monsoon. Select the correct answer using the code given below. Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, option D neither 1 nor 2. Please pause the video so that I can discuss the answer. तो आंसर डिस्कस करने से पहले एक बार जान लेते हैं कि पहले इंडियन ओशन डाइपोल है क्या। अगर आपने अभी आंसर ऑलरेडी आपने चेक कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल हम लोग कौन से सिचुएशन को बोलते हैं? जब जो आपका वेस्टर्न साइड है इंडियन ओशन का, जैसा कि आप देख सकते हैं इधर अफ्रीका के साइड, इस साइड में, ठीक है, वार्मर देन एवरेज, एवरेज जहां लिखा है, अगर वेस्टर्न साइड ऑफ इंडियन ओशन ज्यादा वार्म हो देन कंपेयर टू ईस्टर्न साइड ऑफ इंडियन ओशन जहां कूलर देन एवरेज लिखा है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, इंडियन ओशन डाइपोल का मतलब ही है, डाइपोल मतलब क्या, प्लस माइनस साइन। ठीक है, तो इंडियन ओशन डाइपोल का मतलब क्या होगा कि एक साइड गर्म होगा, एक साइड ठंडा होगा, करेक्ट? तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि पॉजिटिव आईओडी हम कौन से सिचुएशन को बोलते हैं। तो पॉजिटिव आईओडी हम उसको बोलते हैं जब वेस्टर्न साइड ज्यादा गर्म हो और ईस्टर्न साइड ठंडा। वैसे ही नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल क्या होगा, जब ईस्टर्न साइड ज्यादा गर्म हो और वेस्टर्न साइड ठंडा। अब ऑब्वियस है कि जिस साइड ज्यादा गर्म है उस साइड ज्यादा रेन होगा, तो अगर पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है तो आपका ज्यादा बारिश मिलेगी इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, अफ्रीका के ईस्टर्न साइड को। सो यू कैन सी ये रीजन, जो इस रीजन में जितने भी एरियाज हैं उनको अच्छी खासी बारिश मिलेगी, और ऑन द अदर हैंड जो ईस्टर्न साइड है उसको कम बारिश मिलेगी। सो दिस इज पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। नेक्स्ट, क्योंकि सेकेंड लाइन में एल नीनो फेनोमेनन की बात की गई थी,
तो एल नीनो क्या होता है, ये काफी हॉट टॉपिक है यूपीएससी या फिर ज्योग्राफी के लिए स्पेसिफिकली। तो अगर सिंपल शब्दों में समझें, तो जब एक नॉर्मल ईयर होता है, जिस ईयर एल नीनो नहीं होता है, उसमें जो आपको एक चीज समझना होगा कि जब भी हम कोई भी ऐसे मूवमेंट्स की बात कर रहे होते हैं, जो ओशन करंट्स के मूवमेंट्स की बात कर रहे होते हैं, तो नॉर्मली ओशन करंट्स का मूवमेंट जो है वो आपके विंड के हिसाब से चलती है। ठीक है, तो आपका जब नॉर्मल ईयर होता है, ठीक है, तो नॉर्मल ईयर आप देखिए ऊपर वाला जो पिक है, फर्स्ट पिक, ठीक है, उसमें क्या होता है कि विंड जो है आपका नॉर्मल वे में आपका एंटी क्लॉकवाइज, आप देखिए वो साउथ में, साउथ का डायरेक्शन मूवमेंट का क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो साउथ का डायरेक्शन में ही वो अपना नॉर्मल एंटी क्लॉकवाइज में विंड्स मूव कर रही हैं, ठीक है। और आपका जो वार्मर वाटर है वो वेस्टर्न साइड में है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पास। ठीक है, तो नॉर्मली आप देखिए वो ऑस्ट्रेलिया के पास वाला जो रीजन है वो रेड है, तो यहाँ पे सारा वार्म वाटर पुल्ड रहता है, ठीक है। तो दिस इज द नॉर्मल ईयर। यही चीज बदल जाती है जब एल नीनो ईयर होता है, ठीक है। एल नीनो ईयर में यही चीज उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जो वार्मर साइड है, जो वार्मर वाटर है, वो आपका ईस्टवर्ड मूव करने लगती है। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि यहाँ के जो ईस्टर्ली विंड्स हैं वो वीक हो जाती हैं, और इसीलिए वार्म वाटर उल्टे की तरफ मूव करने लगती है। ईस्टर्ली विंड क्या होगा, जो ईस्ट के तरफ से ऑरिजिनेट होता है, तो वो उस होता है ना, फोर्स नहीं कर पाती आपका ऑस्ट्रेलिया के तरफ पानी को रखने में, और इसीलिए पानी जो है आपका गर्म पानी वो आपका ईस्टवर्ड मूव करता है। तो वो किधर चला जाता है, साउथ अमेरिका की तरफ, ठीक है। तो ये होता है आपका एल नीनो ईयर। आपको सिंपली बस इतना याद रखना है कि जब नॉर्मल ईयर होता है तो गर्म पानी, जो वार्म वाटर है, वो आपका ऑस्ट्रेलिया की तरफ रहता है, और अगर एल नीनो ईयर होता है तो वो वार्म वाटर शिफ्ट हो जाता है आपका साउथ अमेरिका के तरफ, करेक्ट। तो ऑब्वियसली जिस तरफ वार्म वाटर जाएगा, आप हमेशा, ये एक कॉमन चीज है, जिस तरफ वार्म वाटर रहेगा उसी तरफ बारिश होगी, ठीक है। और जिस तरफ वार्म वाटर नहीं है उस तरफ ड्रॉट होगा, मतलब सूखा होगा, पानी नहीं होगा वहां पे। तो दैट इज समथिंग यू कैन ऑब्जर्व, ठीक है। तो अब अगर एक बार फिर से क्वेश्चन को देखें, तो पहले लाइन में सबसे बड़ा जो फॉल्ट आप एकदम झटाक से आप पकड़ सकते हैं, वो है कि इसने पैसिफिक ओशन मेंशन कर दिया है आईओडी फिनोमेनन में। अभी इंडियन ओशन डाइपोल में पैसिफिक ओशन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो भी डिफरेंस इन सी सरफेस टेम्परेचर की हम बात कर रहे होते हैं वो इंडियन ओशन के लिए ही होता है। तो ऑप्शन ए तो आपका ऐसे ही, ऑप्शन ए और सी ये ऐसे ही खत्म हो गया। अब हमें देखना है कि ऑप्शन जो टू है वो सही है कि नहीं। तो अभी हम लोग खेल रहे हैं सिर्फ बी और डी के लिए, ठीक है। तो आप अगर ऑप्शन टू देखें, देन आईओडी फिनोमेनन कैन इन्फ्लुएंस एन एल नीनोज इम्पैक्ट ऑन द मॉनसून। तो आईओडी फिनोमेनन क्या एक एल नीनो इम्पैक्ट को एल नीनो इम्पैक्ट को इन्फ्लुएंस कर पाएगी? आप थोड़ा सा सोचिए एंड देन विल से द आंसर। द आंसर इज यस। क्योंकि देखिए एक चीज तो, पहली बात, इतना अनकनेक्टेड सा कुछ होता नहीं है यहाँ पे, करेक्ट। तो आईओडी फिनोमिनन ऑब्वियसली एक एलिनो इम्पैक्ट को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है। क्योंकि अगर इधर आपका मान लीजिए एल नीनो का इम्पैक्ट क्या है, कि अगर एल नीनो हुआ तो ऑस्ट्रेलिया को पानी नहीं मिलेगा, करेक्ट। लेकिन अगर आईओडी फिनोमेनन उस बार ऐसा हुआ कि निगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल हो गया, तो निगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल में वार्म वाटर किस तरफ होगा, ईस्टवर्ड साइड, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर वार्म वाटर ईस्टवर्ड साइड होगा तो ऑस्ट्रेलिया को बारिश मिल जाएगी। सो दिस इज हाउ an IOD phenomenon can influence an El Nino's impact. They are asking El Nino का impact को influence कर सकता है कि नहीं? Definitely कर सकता है। That is why option B is the right answer. Let's move to the next question, that is from the year 2015. In the South Atlantic and Southeastern Pacific regions in tropical latitudes, cyclone does not originate. What is the region? Sea surface temperatures are low. B. Intertropical convergence zone seldom occurs. Coriolis force is too weak. Absence of land in those regions. So you can pause the video and we'll discuss.
सो फर्स्ट विल डिस्कस लाइक कि कंडीशंस फेवरेबल होती क्या है, लाइक साइक्लोन का फॉर्म होता है, करेक्ट। तो कंडीशंस फेवरेबल फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन आर, पहली बात तो लार्ज सी सरफेस विद टेम्परेचर हाइयर देन 27 डिग्री सी। तो हमें 27 डिग्री सी अराउंड टेम्परेचर तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, उससे ज्यादा भी चाहिए। प्रेजेंस ऑफ द कोरियोलिस फोर्स एनफ टू क्रिएट अ साइक्लोनिक वॉर्टेक्स, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए। स्मॉल वेरिएशंस इन द वर्टिकल विंड स्पीड, थोड़ा वेरिएशंस इन द वर्टिकल विंड स्पीड, बहुत ज्यादा नहीं। अ प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन, लो प्रेशर एरिया चाहिए। अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम। तो आप देख सकते हैं साइक्लोन, आपको पता होगा कि एक साइक्लोन क्या है, एक बहुत तेजी से विंड गोल गोल घूमती रहती है, बीच में जो एक एरिया होता है वो लो प्रेशर एरिया होता है, उसको हम लोग आई बोलते हैं, करेक्ट। तो उसको वो साइक्लोन होता है। तो साइक्लोन के लिए ये सारी चीजें हमें, ये कंडीशंस हमें चाहिए, ठीक है। अभी अगर एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं, तो इन द साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन्स की बात कर रहे हो लोग कि साइक्लोन डज नॉट ओरिजिनेट। अब आप बताइए कि रीजन क्या हो सकता है, ठीक है। तो विल डिस्कस द आंसर नाउ। So the answer is option B. Intertropical convergence zone seldom occurs. अभी क्या है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि यहाँ पे ना दो फैक्टर्स हैं जो आंसर्स हो सकते हैं। पहला कि सी सरफेस टेम्परेचर लो है अगर, तो हमारा साइक्लोन नहीं बनेगा, करेक्ट। और ये भी है वहां पे रीजन एक तरीके से। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि ए और बी दोनों ही सही आंसर है, ठीक है। लेकिन क्योंकि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन वाला फैक्टर जो है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है, ठीक है। मतलब अगर आईटीसीजेड हो ही ना, तो मतलब एकदम से इम्पॉसिबल है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट कर पाए कभी भी। तो अगर हम देखें ए और बी में, तो जो ज्यादा सही आंसर है, आप देखेंगे कि यूपीएससी में इंस्ट्रक्शंस में हमेशा एक चीज बोलते हैं कि अगर एक आंसर से ज्यादा आपको सही लगे, तो आपको जो ज्यादा अप्रोप्रिएट लगे आप उसको सही करें। तो यहाँ पे वही चीज गई है। यहाँ पे ए और बी दोनों ही सही है, लेकिन बी विल बी मार्क्ड एज आंसर, क्योंकि दैट इज लाइक मोर अप्रोप्रिएट, मतलब वो होना ही होना है। क्यों? बिकॉज विदाउट एन आईटीसीजेड टू प्रोवाइड सिनॉप्टिक वर्टिसिटी एंड कन्वर्जेंस, डिफिकल्ट वर्ड्स, मतलब है बस कि स्पिन मिलना चाहिए हवा उस, आप देखिएगा साइक्लोन में एक स्पिन होता है, ऐसे घूमती रहती है गोल 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 गोल। तो वो जो चीज है, उसके लिए आईटीसीजेड का हम लोगों का वो चाहिए। आईटीसीजेड क्या है, एक लो प्रेशर एरिया बना देती है, तो वो हमें चाहिए। एज वेल एज हैविंग स्ट्रॉन्ग विंड shear, it becomes very difficult to nearly impossible to have genesis of tropical cyclones। तो उसके बिना impossible है एक्चुअली में साइक्लोन का ओरिजिनेट होना। दैट इज वाई वी विल गो विथ बी। ओके, next question is of year 2015. Consider the following statements. The winds which blow between 30° north and 60° south latitudes throughout the year are known as westerlies. The moist air masses that cause winter rains in the northwestern region of India are part of westerlies. Which of the statements given above is or are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. Please pause the video. We'll discuss the answer. तो द आंसर इज टू ओनली। और इसमें एक्चुअली कंफ्यूजन है, जो लोगों को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ था, क्योंकि बहुत वियर्ड सा एक लैटिट्यूड्स का एंगल दिया हुआ है, 30° नॉर्थ और 60° साउथ, बहुत ही अजीब है। ऐसा लग रहा है कि एग्जामिनर 30° नॉर्थ और 60° नॉर्थ लिखना चाह रहे थे। अगर 30° नॉर्थ और 60° नॉर्थ लिखा होता तो एक्चुअली फर्स्ट ऑप्शन भी सही होता, ठीक है। क्योंकि जो वेस्टर्लीज विंड्स हैं वो इसी लैटिट्यूड्स में ब्लो करती हैं, 30° नॉर्थ एंड 60° नॉर्थ, 30° साउथ एंड 60° साउथ। सो सिंस द latitudes are wrongly mentioned, option 1 is wrong, and second जो line है वो actually correct है। The moist air masses that cause winter rains in the northwestern region of India are part of westerlies, that is true, and it is also known as western disturbance। ठीक है, तो ये जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में बारिश होती है, आपका कुछ मॉइस्ट एयर मासेस आते हैं, वो एक्चुअली में वेस्टर्लीज का पार्ट है, जो डिस्ट्रीब्यूट होकर इस तरफ बहती हैं, और इसको हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी बोलते हैं।
ठीक है। सो thank you so much, guys, for watching the video. And I would really like if you could subscribe to the channel if you're a new one to the channel. And if you're old, फिर तो आप अपने हो. Please like और share कर देना. ठीक है. So thank you so much again for watching the video. And we will continue with this topic in the next video.